हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। आज हम करने वाले हैं राजस्थान के यानी कि सूजस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी हम सितंबर मंथ के करने वाले हैं। तो फटाफट से एक रिवीजन के फॉर्म में ये क्लास होने वाली है। तो आइए यहाँ पर क्लास की शुरुआत करते हैं सूजस सितंबर माह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जरा देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम राजस्थान के कौन से मसाले को जीआई टैग के लिए आवेदन स्वीकार किया गया है? सांगरी, सौंफ, थार जीरा या फिर क्या हो जाएगा, कैर। तो यहाँ पर आंसर देखिए, आंसर क्या होगा, तो आंसर होने वाला है कौन सा, थार जीरा जो है क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि अभी जो है, अभी बात करेंगे किसके बारे में, यानी कि नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से। अगर पूछे किसके सहयोग से, तो आपको ध्यान रखना है सहयोग किसका हो जाएगा, नाबार्ड। किसका हो जाएगा, यानी कि अगर हम बात करेंगे नाबार्ड की, तो नाबार्ड जो है इसमें क्या करने वाला है, यानी कि वित्तीय सहायता, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है कि नाबार्ड के जो है क्या होगा, तो ये आपके वित्तीय सहायता से जीरे के लिए क्या किया गया है, जीआई टैग के लिए चेन्नई स्थित भारत का जो भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय है वहां पर किया गया है। और अभी इसके लिए क्या कर लिया गया है, आवेदन भी स्वीकार कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए कि मथेरन जो है किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, जोधपुर, चूरू, बीकानेर या फिर उदयपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा कि भाई देखिए, जब हम बात करते हैं मथेरन जो है, तो मथेरन कहाँ की फेमस हो जाएगी, ये आपके बीकानेर की होने वाली है। ये आपके बीकानेर के मथेरन की प्रसिद्ध जो है लोक कला है, मतलब मथेरन। और जैन चित्रकारों की बात करेंगे तो जैन चित्रकारों के द्वारा इसे जो है क्या किया गया था, विकसित किया गया था। अगर आपसे पूछे कि इसे विकसित किसने किया था, तो ये जो जैन चित्रकार हुआ करते थे ना, ये जो जैन चित्रकार हुआ करते थे, इनके द्वारा जो है यहाँ पर इनको विकसित किया गया था। होता क्या है, तो आप लोगों को लग रहा होगा होता क्या है, तो इसमें बारीक रेखाएं, मतलब बारीक रेखाएं होती हैं और चमकीले रंग। ध्यान रखेंगे कैसी होती हैं, इसमें बारीक रेखाएं होती हैं, बारीक रेखाएं, और साथ ही साथ कैसे, तो आप कहेंगे चमकीले रंग का जो है क्या किया जाता है, चमकीले रंग का उपयोग। कैसा होता है, चमकीले रंग का जो है उपयोग यहाँ पर किया जाता है। और बात करें कि ये जो है धार्मिक और सामाजिक जो है विषयों को चित्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि देश का पहला क्लाइमेट टैंक जो है ऑक्सीजन जॉन राजस्थान के कौन से एयरपोर्ट पर जो है बनाया गया है, ट्रैक सॉरी, है ना, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर कौन सा हो जाएगा, किशनगढ़ की बात करेंगे तो ध्यान रखिए आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा कि देखिए, ये हमारा जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो जयपुर हवाई अड्डे की बात हमने की है, जो कि देश का क्या हो जाएगा, देश का यहाँ पर जो है पहला होने वाला है। और ये ओशन ट्री तकनीक पर अगर आपसे पूछे कि भाई देखिए कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे ये ओशन ट्री कौन सी तकनीक है, तो ये जो है आपकी तकनीक कौन सी हो जाएगी, ओशन ट्री जो है तकनीक पर क्या किया गया है, आधारित है। इससे होगा क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उसको सोख कर जो है क्या मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन का जो है यहाँ पर उत्पादन होता है। इसी के लिए यहाँ पर जो है ये किया गया है। तो ये ध्यान रखना कौन सा तकनीक है, तो ओशन ट्री पर जो है आधारित यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए, छार बाग। बिल्कुल अब बच्चा जानता है कि छार बाग की बात करेंगे तो ये किस शहर में स्थित है, तो देखिए छार बाग जो है राजस्थान के बूंदी शहर में स्थित है, आप सभी जानते हैं। और साथ ही साथ जो बूंदी के शाही परिवार हुआ करते थे, वहाँ के स्मारक और जो छतरियाँ हैं उनका एक समूह है जो कि छत्र विलास उद्यान के पास देखने को हमको मिलता है। तो ये कहाँ हो जाएगा, ये आपके बूंदी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? अभी कल परसों ही हमने ये क्वेश्चन किया था कि ये कपड़े पर जो मोम की परत चढ़ाई जाती है और फिर चित्र बनाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कौन सा, बाटिक यहाँ पर कहते हैं। फिर दूसरा आता है, अगला क्वेश्चन देखिए कि आपसे पूछे रात्रि भर जो जागरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, औजको, अस्कन्नो, अवा या फिर अभूषण। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर इसे हम क्या बोलेंगे, तो आपको बताना है कि मैडम यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा अपना, तो आंसर ओजको हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओजको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए जगरौती जो है किस क्षेत्र की बोली है, तो यहाँ पर आपको बताना है चित्तौड़गढ़, करौली, सिरोही या फिर डूंगरपुर। तो जगरौती जो है काफी फेमस है, ध्यान रखेंगे कौन सी हो जाएगी, ये आपकी करौली की, कौन सी हो जाएगी, ये आपकी करौली की जो है यहाँ पर रहने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे
कि गौतमेश्वर धाम जो है कौन से जिले में स्थित है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर। तो भाई सीधी सी बात है कहाँ पर हो जाएगा, गौतमेश्वर धाम की बात करते हैं तो ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित होता है। और ये जो मंदिर है ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो है उसकी सीमा पर स्थित है, इसलिए इसे बागड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बागड़ का हरिद्वार। क्या बोलते हैं, इसीलिए हम जो है इसे बागड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। ये मेहरसर जो है किस लिए प्रसिद्ध है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेहरसर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे ये सोने की चित्रकारी के लिए। किसके लिए, सोने की चित्रकारी के लिए जो है फेमस है, क्योंकि मेहरसर जो है यहाँ की बात करेंगे ये अपनी समृद्ध यानी कि सांस्कृतिक विरासत और विशेष रूप से अपनी जटिल सोने चांदी की चित्रकारी वाली हवेलियों के लिए जो है प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो पता होना चाहिए कि ये राजस्थान के झुंझुनू, कौन सी जगह है, ये राजस्थान के जो है झुंझुनू जिले में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया था, 60, 61, 90, 91, 77, 78 या फिर 8 और 9 आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए जब हम बात करते हैं 77, 78 की, तो 1977-78 में जो है क्या भाई ये प्रारंभ हुआ था। कैसी योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो नाम को समझ में आ रहा है कि जो डेजर्ट है यानी कि जो मरुस्थलीकरण है उसको नियंत्रित करना और मरुभूमि जो है उसके विकास को क्या करना है, बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कौन सा, मरु विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजयराज चौहान ने किस मंदिर के लिए जो है स्वर्ण कलश तैयार किया था, मतलब प्रदान किया था, पार्श्वनाथ, लकुली, सूर्य मंदिर या फिर विष्णु मंदिर, कौन सा हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अजयराज चौहान ने जो ये स्वर्ण कलश जो है प्रदान किया था, ये आपके कौन सा मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नरपति नालय किस चौहान शासक का जो है दरबारी विद्वान था, सोमेश्वर, विग्रहराज, अडोराज या फिर पृथ्वीराज, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ यानी कि नरपति नालय जो है वो विग्रहराज चतुर्थ के जो है दरबारी विद्वान हुआ करते थे। और एक नाम भी आपने सुना होगा, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो जो है उसके ग्रंथ के रचयिता भी थे, ये भी आप यहाँ पर जो है ध्यान रख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा था ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, हाँ चलिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कौन सा है, विग्रहराज चतुर्थ, और इसी में आपको ध्यान रखना है कौन सा, बीसल देव रासो। कौन सा हो जाएगा, बीसल देव रासो जो है ये आप ध्यान रख सकते हैं। बीसल देव रासो जो है इसके क्या हैं, तो आप कहेंगे मैडम बीसल देव रासो जो है इसके रचयिता थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पेजड़ नृत्य जो है कौन से क्षेत्र से संबंधित है, हाड़ौती, मारवाड़, बागड़, मेवाड़। तो ये सारे जो है आपके किस में चर्चा में बने हुए हैं, सूजस में जो है बने हुए हैं। ध्यान रखेंगे बागड़ क्षेत्र का है, मतलब युद्ध का प्रदर्शन करते हुए जो है ये युद्ध किया जाता है, मतलब युद्ध का नृत्य किया जाता है जिसका नाम है पेजड़। यहाँ पर जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत बजट 2025-26 में कितने तीर्थ यात्रियों के लिए वातानुकूलित ट्रेन यात्राओं का जो है प्रावधान किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 50,000। कौन सा है, 50,000 जो है यहाँ पर हो जाएगा। और ये कुल 56,000 यात्री जो है उनके लक्ष्य का जो है हिस्सा है, जिसमें जो 6,000 यात्री होंगे, कितने, जो इसमें 6,000 यात्री हैं उनको क्या किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि 6,000 यात्रियों को हवाई जहाज से ना, मतलब हवाई जहाज से जो है क्या करवाई जाएगी, यात्रा करवाई जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में बर्तन बैंक योजना का प्रथम स्टील बर्तन बैंक किस जिले में स्थापित किया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, कोटा। कोटा से बहुत चीजें ध्यान रख सकते हैं, नमो टॉय बैंक है ना, नमो टॉय बैंक की स्थापना कहाँ पर हुई, ये भी आपके कोटा में हुई है। आपसे पूछे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है ना, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की बात करें तो ये भी आपके जो है कहाँ पर, तो ये भी आपके कोटा से शुरू किया गया था। आपसे पूछे प्रदेश का पहला जो है स्नेक पार्क पूछे, ये भी कहाँ पर स्थापित किया गया है, कोटा में किया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, अभी के लिए जो है चूंकि ये रिवीजन क्लास है तो इस हिसाब से करा रही हूँ। प्रसाद योजना के अंतर्गत कोटा जिले में किस तीर्थ स्थल का विकास कार्य शामिल है, करणी माता, भगवान देवनारायण, सूर्य मंदिर या फिर श्रीनाथ जी मंदिर, आपको बताना है कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो देखिए ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा, सूर्य मंदिर बुढ़ाहीता जो है ये आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला देखेंगे,
अगला कौन सा होगा? देखिए जरा, राजस्थान में आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत कितनी नई संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है? पहली बात तो ये शुरू कब से किया गया था? तो 5 जून से लेकर जो है 20 जून, 5 से लेकर 20 जून 2025 तक जो है ये चलाया गया था। और शुरू की बात करेंगे तो ये आपके जयपुर से, लेकिन समापन की बात करेंगे तो ये 20 जून को कौन सा? गढ़सीर है ना, गढ़सीसर है ना, गढ़सीसर जो झील है, गढ़सीर जो झील है यहाँ पर यानी कि जैसलमेर में क्या किया गया था? इसका समापन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि कितना, तो ध्यान रखना है कितनी है, तो यहाँ पर 45,000 जो है यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। जरा देखिए, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का पहला चरण जो है कितने वर्ष तक पूरा करने का, मतलब किस वर्ष तक पूरा करने का जो है लक्ष्य रखा गया है? 2025, 26, 27 या फिर कौन सा हो जाएगा? 30। तो फटाफट से बताएंगे कौन सा। बिल्कुल हाँ, तो देखिए पहली बात तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली है ना, तो कौन कौन से जगह जिले वो शामिल हैं? तो हरियाणा, दूसरा कौन सा हो जाएगा? गुजरात, ठीक है, गुजरात, और तीसरा कौन सा है? राजस्थान, और चौथा कौन सा हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा दिल्ली। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और कब की बात कर रहे हैं? ये आपके 2027 तक जो है क्या है, ये बिल्कुल यहाँ पर उद्देश्य रखा गया है कि 11.5 लाख जो है हेक्टेयर जो बंजर भूमि है उसको क्या करना है, मतलब पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से रखा गया है। अगला देखेंगे, अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा योजना के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले चयनित हुआ है जिसे 100 करोड़ की ग्रांट मिली है? मोहनलाल जयनारायण राजस्थान विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो भाई कौन सा है? तो यहाँ पर जय नारायण व्यास जो है विश्वविद्यालय जोधपुर हो जाएगा। अगला देखेंगे, महात्मा ज्योतिराव फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत 2025-26 के बजट में श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह के लिए जो अनुदान की राशि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा कि बढ़ाकर जो है 75,000, कितनी है? 75,000 रुपये जो है यहाँ पर कर दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर ये पूछे कि भाई देखो पहली बात तो कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले चयनित हुआ, ये पूछा तो कौन सा जाएगा? जयनारायण हो जाएगा। लेकिन पूछे राजस्थान के चयनित विश्वविद्यालय कौन से हैं, तो ध्यान रखना इसमें गोविंद गुरु भी है। कौन सा है? तो भाई ध्यान रख सकते हैं कौन सा है। एक तो आपके गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय भी हो जाएगा, है ना, शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि फिर चूंकि रिविजन क्लास है आप लोग सारे बच्चे समझते हैं, ठीक है। गंगा सिंह हो जाएगा। कौन सा? गंगा सिंह जो है विश्वविद्यालय हो जाएगा। फिर एक अपने से बात करें कि गंगा सिंह हो गया, गोविंद सिंह हो गया, तीसरा कौन सा है? जयनारायण, ठीक है, जयनारायण जो है ये इसमें शामिल हो जाएगा। फिर चौथे की बात करेंगे कि मैडम और भी कोई शामिल है क्या, तो ध्यान रखना ये मुगनी राम। कौन सा है? मुगनी राम बांगर जो है यूनिवर्सिटी है, ये आपकी कहाँ पर है? जोधपुर में, है ना। तो एक और हो जाएगी कौन सी? मुगनी राम। हो सकता है मुगनी राम का आपको नहीं पता हो, तो ये जोधपुर में है, ये आपसे जो है स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 5 से 20 जून तक आयोजित कार्यक्रम में लगभग कितने लोगों ने भाग लिया था? 1.25, 2.53, 3.10 और 4.0 जो है आपके कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपके ध्यान रखना है कि भाई कितने आंसर जो है होने वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चलिए, हाँ बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। हाँ फटाफट से बताएंगे, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। आज मैंने जो है क्या है, हाँ बिल्कुल आज मैंने ये पहली बार जो है क्या ली है, लाइव ली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्वेश्चन पूछा है कि भाई सिर्फ हमको बस इतना पैसा बता दो कि पैसा कितना है, ठीक है। तो क्या बोलोगे कि 2.53 करोड़ यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए कि राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 में चिन्हित स्थलों पर न्यूनतम कितने करोड़ रुपए का निवेश करने पर राजकीय भूमि आवंटित करने का प्रावधान किया गया है? 50, 200, 100 या फिर 25? तो ध्यान रखेंगे आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, बोलो कितना? 100 करोड़ रुपए। कितना है? न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का जो है नया निवेश करना होगा। और ये जो नियम है वो हमारे नए पर्यटन इकाइयों के लिए जो है क्या होता है, यहाँ पर लागू होता है। तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, कितना होगा? 100 करोड़ रुपए यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखेंगे, राजस्थान MSME नीति 2024 की बात करेंगे
तो एमएसएमई एक्सचेंज से जो है धन जुटाने पर अधिकतम कितनी राशि की सहायता दी जा सकती है? तो जरा देखिए 10 लाख, 15 लाख, 5 या फिर 25 कौन सा सही होगा? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर जो है ये राशि आपको 15 लाख, कितना हो जाएगा? 15 लाख की जो है राशि आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक और यहाँ पर देखिए कि प्रसिद्ध घोटिया अम्बा मेला काफी चर्चा में रहा था, राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे ये जो घोटिया अम्बा का मेला है ये कहाँ पर हो जाएगा? बांसवाड़ा में हो जाएगा। और यहाँ पर मेला कब लगता है? तो सीधी सी बात है चैत्र अमावस्या को। कब लगता है? यहाँ पर जो मेला है वो कब लगता है? तो ये आपके मेला लगता है चैत्र अमावस्या को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है कौन से आदिवासी वगैरह जो है भाग लेते हैं, आप सभी को पता है। चलो देखिए, उत्कर्ष दिवाली ऑफर 24 अक्टूबर तक है। जितनी भी आरएस की जितनी भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर आपको मिल सकता है अप टू 90% का ऑफ, एक्स्ट्रा 13% जो है ऑफ, लेकिन आपको कूपन कोड अप्लाई करना है UC13। कोर्स वैलिडिटी जो है एग्जाम तक आपके एक्सटेंड हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक वो फीस हमारी है, लेकिन जैसे ही सिलेक्शन होगा वो वापस पूरी फीस जो है क्या है आपको मिल जाएगी। तो इससे शानदार मौका आपको नहीं मिल सकता। प्रीलियम्स बैच जो है वो आपके शुरू किया गया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें भी आपको UC13 कूपन कोड अप्लाई करने पर जो है 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। RS फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको क्या है वही UC13 पर कूपन कोड अप्लाई करने पर 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट 7,830 में पड़ेगा। अभी जो है आप इनरोल कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारी स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही RPSC के द्वारा आयोजित EORO का जो एग्जाम है उसके लिए उत्कर्ष के द्वारा एक बैच शुरू किया गया जिसका नाम है फतेह बैच। बहुत ही शानदार बैच है, बहुत ही अनुभव फैकल्टी जो है यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको जो लॉ वाला पार्ट है नगर निगम वाला वो बहुत ही ईजी तरीके से सरल भाषा में जो है क्या है यहाँ पर आपको समझाया जाएगा, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है EORO में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।